8 जुलाई को कोल्हापुर की एक अदालत में एक केस की सुनवाई चल रही है। दरअसल बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष अपना अपना पक्ष रखकर अपने अपने क्लाइंट को बचाने और विपक्ष को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई घंटे तक लगातार बहस चलती है और इस बहस में जब भी कोई एक बोलता है तो कोर्ट में सन्नाटा पसरा होता है। अब अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील भी शांत हो गए। अब जब नंबर है जज साहब के बोलने, जब जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं तो उसके बाद इस फैसले की गूंज केवल कोल्हापुर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सीमाओं को पार कर निकल जाती है। दरअसल माजरा ही कुछ ऐसा है, एक बेटे ने अपनी माँ के साथ एक ऐसा घिनौना अपराध किया है जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर शहर की, जहाँ यहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है मक्खन वाला बसाहट। यहाँ पर एक युवक जिसकी उम्र लगभग 32-33 साल है और वह अपनी माँ की उम्र लगभग 59 साल है। वह अपनी माँ के साथ रहता है और लड़का कुछ ज्यादा काम नहीं करता है। उसकी एक बुरी आदत है शराब पीने की। वह इस कदर शराब पीता है कि नशे में हमेशा चूर रहता है। एक दिन 28 अगस्त 2017 की बात है। वह लड़का शराब पीने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। तो माँ उसकी पैसे देने से मना कर देती है, इनकार कर देती है, क्योंकि घर की जो हालत है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बात झगड़े तक पहुंच जाती है। झगड़े के बाद उसके बेटे ने ऐसा काम करने की कोशिश की कि माँ ने रोकने का प्रयास किया। दरअसल वह अपनी माँ पर हाथ छोड़ देता है और उसको मारता है, उस पीटता है। बात यहीं पर नहीं थमती बल्कि एक धारदार हथियार लेकर अपनी माँ के पेट में घुसेड़ देता है और वह कई बार अपनी माँ के ऊपर वार करता है। हालांकि माँ की जो उम्र होती है वह 59 साल होती है। 59 साल की उम्र में कोई भी महिला अपने बचाव के लिए कितनी भी कोशिश करे लेकिन वह एक जवान व्यक्ति का सामना नहीं कर सकती है। उसके बाद वह अपनी माँ को मार देता है। माँ को मारने के बाद उसके दाहिने हिस्से को चाकू से धारदार हथियार से उसके फाड़ देता है। उसके बाद शरीर को एक एक अंग को बाहर निकालता है, जैसे दिल, फेफड़ा और भी कुछ आते निकालकर शरीर के हिस्से को एक रसोई के अंदर ले जाता है। उसके बाद नमक मिर्च लगाकर वह सब तलने की कोशिश करता है। बीच बीच में शरीर के कुछ अंगों को वह खाता भी है, यानी कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। घर के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अक्सर इस घर से हमेशा चीखने की, चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती थीं। लेकिन अचानक से 28 अगस्त 2017 की दोपहर 2 बजे यह सन्नाटा चीरता हुआ पड़ोसी के पास तक पहुंच गया। लेकिन पड़ोसी इस सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चुपके से आकर खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर का सीन देखकर वह हैरान रह गए। दरअसल उसकी मां खून से लथपथ पड़ी। उसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उस लड़के को पकड़ लिया और लड़के को पकड़ने के बाद मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय पुलिस ने उस लड़को को हिरासत में ले लिया। लोगों को घटनाक्रम से बाहर निकाला गया और वहां की वीडियोग्राफी की गई, जहां पर उसकी मां की लाश पड़ी हुई थी। उसके कुछ अंग जो रसोई में रखे हुए हैं, के कुछ अंग हैं जो रसोई घर में रखे हुए हैं, जिस पर तेल, नमक, मिर्च, मसाला लगे हुए हैं, यानी कि उनको पकाने की तैयारी चल रही है। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और वह फॉरेंसिक टीम उस लड़के के चेहरे पर, यानी कि उसके मुंह पर जो खून लगा हुआ है उसके अंदर जो कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स पहुंच गए हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से निकाल कर ले गए और उसकी जांच पड़ताल की गई तो वह खून जो था वो उसकी मां का ही था। इस मामले की जांच पड़ताल होती है और वह उसके बाद यह मामला पूरे हिंदुस्तान में इस सुर्खियां बन जाता है और लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है कि एक बेटा शराब के लिए अपनी माँ का कत्ल ही नहीं करता बल्कि उसके अंगों को भी खा जाता है। के बाद यह मामला कोर्ट पहुंचता है और मामले की जो जांच पड़ताल करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, वो अपने इस बयान में कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा जैसा यह केस है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में नक्सलियों द्वारा कई ऐसे अपराध होते हैं या मुंबई में एक से एक बढ़कर अपराध होता है, लेकिन उनके पूरे जीवन काल में इतना बड़ा अपराध कभी सामने नहीं आया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां के अंगों को खा गया है। लगभग 3 साल बाद 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर के न्यायालय में इस केस की सुनवाई हो रही है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं। बचाव पक्ष उस युवक को, उस आरोपी को बचाने की कोशिश करता है, जबकि अभियोजन पक्ष
एक एक सबूत बड़ी सादगी के साथ रखता है और मांग करता है कि इस मामले में आरोपी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो। तो जैसे ही जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। दरअसल इस आरोपी का नाम सुनील कोची कोर्बी है। सुनील कोची कोर्बी को सजा सुनाई गई। जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया और उसके लिए एक दिन बहुत ज्यादा खास था। तो दोस्तों, दुनिया का कोई भी नशा ऐसा नहीं है जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी को विचलित करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा नशे की लत लगी रहती है, तो उसको समझाएं, ऐसे सेंटरों में लेकर जाएं जहां नशे की लत को छुड़ाया जाता है। और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।